कहानी की शुरुआत में हमें रोमानिया में कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो एक बंद इलाके में घुस जाते हैं। उनके साथ एक गाइड होता है जो उन्हें बताता है कि उन्हें कारपेथियन पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक पुराना सुनसान चर्च मिलता है। उस चर्च में एक गुप्त रास्ता होता है जो नीचे क्रिप्ट तहखाने में जाता है। नीचे जाकर उन्हें दीवारों पर बनी अजीब सी नक्काशी दिखती है जिसमें पंख वाले डरावने दानव बने होते हैं। उन्हें पहले से ही एक खजाने वाली गुफा के बारे में पता होता है, लेकिन उसका रास्ता नहीं मिलता। इसलिए वे लोग बम से जमीन में छेद कर देते हैं जिससे एक और खूबसूरत लेकिन डरावनी नक्काशी टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो धमाका होता है, पूरा चर्च हिलने लगता है और अचानक फर्श टूटकर गिर जाता है। सारे लुटेरे नीचे गुफा में गिर जाते हैं और ऊपर से भूस्खलन लैंडस्लाइड होकर चर्च पूरी तरह दब जाता है। अच्छा ये होता है कि सब जिंदा बच जाते हैं। तभी उन्हें कहीं से चमगादड़ जैसी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो उसकी जांच करने निकल पड़ते हैं। करीब 30 साल बाद कुछ वैज्ञानिक उसी जगह खुदाई शुरू करते हैं जहां पहले वो चर्च था। उन्हें आखिरकार वो गुफा मिल जाती है और पता चलता है कि उसके अंदर एक नदी भी बह रही है जो बहुत अंदर तक जाती है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए वो एक्सपर्ट गोताखोरों की एक टीम को बुलाते हैं। उधर मेक्सिको में टायलर और उसकी टीम युकाटन में एक अंडर वाटर गुफा ढूंढ रही होती है। काफी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन टायलर अकेले ही खोज जारी रखता है और आखिरकार उसे गुफा मिल जाती है। जब वो वापस आता है तो थोड़ा घमंड दिखाता है, लेकिन उसका भाई जैक उसे डांटता है कि टीम के नियमों का पालन करना जरूरी है। शाम को उन्हें डॉक्टर निकोलाई का फोन आता है जो उन्हें रोमानिया वाली गुफा एक्सप्लोर करने के लिए हायर करना चाहता है। वो कहता है कि गुफा 19 मील से भी ज्यादा गहरी हो सकती है और वो सब रिकॉर्ड करना चाहता है। ये सुनकर टीम को दिलचस्पी होती है और वो हाँ कर देते हैं। अगले दिन टीम वहां पहुंचती है और अपने उपकरण तैयार करती है। टायलर की नजर कैथरीन पर पड़ती है जो एक वैज्ञानिक है। वो उससे बात करके इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन वहां एलेक्स नाम का कैमरामैन पहले से मौजूद होता है तो मौका हाथ से निकल जाता है। तभी निकोलाई जैक को कैथरीन से मिलवाता है और दोनों तुरंत ही एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं क्योंकि दोनों को गुफाओं के इकोसिस्टम में दिलचस्पी होती है। ये देखकर टायलर थोड़ा जल जाता है। उसी बीच टायलर देखता है कि एलेक्स किसी अजीब चीज की फोटो ले रहा है। पास जाकर पता चलता है कि वो एक इंसान की हड्डियां हैं जो गुफा में मिली हैं। शाम को सभी लोग मीटिंग करते हैं और अब तक की जानकारी शेयर करते हैं। उन्हें पता चलता है कि करीब 300 फीट नीचे एक बहुत बड़ा गुफा हॉल है जिसे उन्होंने टाइटन हॉल नाम दिया है। वहां से एक पानी के अंदर जाने वाला रास्ता भी है। उन्हें गुफा के अंदर कोई सूखी जगह ढूंढनी होगी जहां वो कैंप लगा सकें, क्योंकि उन्हें करीब 12 दिन तक अंदर रहना पड़ेगा। टीम का सर्वाइवल एक्सपर्ट टॉप सबको याद दिलाता है कि उन्हें पहले ही एक लाश मिल चुकी है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। मीटिंग के बाद निकोलाई टायलर और कैथरीन को गुफा की कहानी बताता है। उसके मुताबिक ये चर्च इसलिए बनाया गया था ताकि उस गुफा को बंद किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जो टूटी फूटी नक्काशी मिली है उससे लगता है कि पुराने समय में कुछ योद्धा इस गुफा में दानवों से लड़ने के लिए गए थे। अगली सुबह टीम उस बड़े गड्ढे में नीचे उतरना शुरू करती है। अंदर का नजारा यानी टाइटन हॉल इतना खूबसूरत होता है कि सब बस देखते ही रह जाते हैं। फिर तुरंत सब अपने अपने एक्सप्लोरेशन का सामान तैयार करने लगते हैं। सब तय करते हैं कि सबसे पहले ब्रिग्स जाएगा। वो खुशी खुशी पानी में कूद जाता है और कुछ देर तैरने के बाद उसे आगे एक मोड़ मिलता है। वो कम्युनिकेटर पर बाकी लोगों को बताता है कि आगे सिग्नल कमजोर हो सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ फाइबर ऑप्टिक लगा देगा वो फिर संपर्क करेगा। उधर बाकी टीम इंतजार कर रही होती है। तभी टायलर चिढ़ जाता है और कहता है कि उसे जाना चाहिए था क्योंकि वो खुद को सबसे अच्छा स्काउट मानता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। असल में मेक्सिको में जो गलती टायलर ने की थी उसकी सजा दे रहा होता है। इसी बीच कैथरीन टायलर के पास आती है और उसे एक ट्यूब में बंद मकड़ी देती है, मजाक में कंसोलेशन प्राइज कहकर। दोनों बातें करने लगते हैं और पता चलता है कि दोनों ही सबसे पहले कुछ नया खोजने का सपना देखते हैं। काफी देर हो जाती है तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि ब्रिग्स को देखने किसी को भेजना पड़ेगा। तभी अचानक ब्रिग्स का कॉल आता है। वो बताता है कि उसे करीब 2.4 मील दूर एक बढ़िया जगह मिल गई है जहां कैंप लगाया जा सकता है। वो सोनार से लिया हुआ रास्ते का स्कैन भी भेजता है, लेकिन तभी वो अचानक डर जाता है क्योंकि उसके पास से कुछ भागता हुआ निकलता है। वो उसे पकड़कर दिखाता है, एक अजीब सा दिखने वाला चूहे जैसा जानवर। वो छूटकर भाग जाता है। फिर ब्रिग्स का चेहरा उतर जाता है और वो कहता है कि वहां कुछ और भी है। तभी सिग्नल टूटने लगता है और पास से सिग्नल कनेक्शन खत्म हो जाता है। टीम सोचती है कि शायद सिग्नल की दिक्कत है,
तो वो टाइलर और सोनार एक्सपर्ट स्ट्रोड को केबल ठीक करने भेजते हैं और बाकी लोग टनल एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तैरते हुए उन्हें बहुत कुछ अजीब और बड़ा देखने को मिलता है, जैसे एक विशाल जानवर का कंकाल। ज्यादातर लोग वहीं रुककर उसे देखने लगते हैं, लेकिन जैक और टॉप आगे बढ़ते हैं और बेस तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें ब्रिग्स का सामान मिलता है, लेकिन वो खुद नहीं मिलता। वे उसे आवाज लगाते हैं तो ब्रिग्स एक छोटी सी दरार से जवाब देता है। वो बताता है कि उसे कुछ पुराना सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि वे यहाँ आने वाले पहले इंसान नहीं हैं। उधर टाइलर और स्ट्रोड पानी के अंदर केबल ठीक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। स्ट्रोड कहता है कि शायद वही अजीब जानवर है और वो देखने चला जाता है। उसे एक नई गुफा मिलती है, लेकिन वहाँ वही जानवर मरा हुआ पड़ा होता है, बहुत बुरी हालत में। उसी समय टाइलर को पता चलता है कि केबल किसी ने चबा डाली है। तभी अचानक स्ट्रोड पर एक डरावना राक्षस जैसा जीव हमला कर देता है। टाइलर उसके चीखने की आवाज सुनता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। स्ट्रोड उस जीव से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रीब्राइदर सांस लेने का उपकरण छूटकर दीवार से टकराता है और जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इससे गुफा का रास्ता ढह जाता है और एंट्री बंद हो जाती है। धमाके की लहर टाइलर को ऊपर की तरफ फेंक देती है। वो जल्दी से बाकी लोगों को सब बताता है। जैक और टॉप जाकर देखते हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है और पत्थर गिरते ही जा रहे होते हैं, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। आखिर में जैक टीम को बताता है कि अब वे फंस चुके हैं। बाहर वालों को उनके गायब होने का शक भी 12 दिन बाद ही होगा। अब उन्हें खुद ही यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन ब्रिग्स डरा हुआ है, क्योंकि साफ है स्ट्रोड पर हमला किसी आम जानवर ने नहीं किया। यहाँ कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। टाइलर कहता है कि स्ट्रोड को शायद कोई वहम हुआ होगा, और टॉप भी मान लेता है कि अभी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जिंदा रहना है। निकोलाई का मानना है कि गुफा बहुत बड़ी है, अगर वो लोग घूमने निकलेंगे तो खो सकते हैं, इसलिए सबसे समझदारी यही है कि 12 दिन यहीं रुककर इंतजार करें। लेकिन जैक को लगता है कि दुनिया का कोई भी रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन लोग तो खुद यहीं फंसे हुए हैं। फिर जैक और टॉप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जाते हैं, जबकि बाकी लोग आराम करते हैं। उधर ब्रिग्स टाइलर से बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसने स्ट्रोड की मौत को हल्के में लिया। वो ताना मारता है तो टाइलर गुस्से में उसे घूंसा मार देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चार्ली बीच में आकर उन्हें रोकती है और समझाती है कि ऐसे हालात में लड़ना बेवकूफी है। इसी बीच कैथरीन मरे हुए मोल और एक सलामेंडर के सैंपल चेक कर रही होती है। जब वो निकोलाई को दिखाती है तो वो कंफर्म करता है कि गुफा में कोई अजीब सा परजीवी पैरासाइट है। उधर जैक और टॉप को एक जगह मिलती है जहां पानी उबल रहा होता है और ऐसे निशान मिलते हैं कि पहले भी कोई यहां आया था। फिर वो एक बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आगे सफेद बिच्छुओं का झुंड रास्ता रोक लेता है। जैक रोशनी के लिए फ्लेयर जलाता है, तभी अचानक एक अजीब सा जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। किसी तरह जैक उस जानवर का पंजा काटकर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन इस दौरान जैक की पीठ बुरी तरह घायल हो जाती है। टॉप तुरंत उसे बेस पर वापस ले जाता है ताकि इलाज कर सके। कैथरीन उस कटे हुए पंजे को देखकर कहती है कि गुफा के सारे जानवर पहले ऊपर की दुनिया जैसे ही थे, लेकिन यहाँ लंबे समय तक रहने की वजह से वो बदल गए हैं। उनकी आंखें खत्म हो गई हैं, लेकिन सूंघने और सुनने की ताकत बहुत तेज हो गई है। निकोलाई को लगता है कि उन्होंने एक नई दुनिया इकोसिस्टम खोज ली है। एलेक्स कहता है कि उस पंजे का आकार चर्च की दीवारों पर बने राक्षसों जैसा है, और हैरानी की बात यह है कि उस पंजे में भी वही पैरासाइट मिला। इतना सब देखने के बाद भी निकोलाई कहता है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन बाकी टीम मानती है कि अगर वो रुके तो ये खतरनाक जीव उन्हें खा जाएंगे, इसलिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए उन्हें इंसानों की हड्डियां मिलती हैं जिन पर दांतों के निशान होते हैं। इससे साफ हो जाता है कि वो जानवर इंसानों को खाता है। फिर वो उसी संकरे रास्ते से निकलते हैं और आगे 2 रास्तों में बंट जाते हैं। जैक आगे जाकर देखने की जिम्मेदारी लेता है। ब्रिग्स को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो सोनार का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब वो दूसरे रास्ते पर सोनार लगाता है तो उसे कुछ हरकत दिखती है। डर के मारे वो भी अपना घमंड छोड़कर बाकी सबके साथ जैक के पीछे चल पड़ता है। टीम ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है और तभी जैक टॉप से कहता है कि उसे पानी की गंध आ रही है। थोड़ी ही देर में वो सही साबित होता है। उन्हें एक नदी मिल जाती है। जैक फ्लेयर नदी में फेंकता है ताकि चेक कर सके कि कोई जानवर तो नहीं है। एलेक्स ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जैक अचानक गुस्से में आ जाता है। वो एलेक्स को धक्का देकर कैमरा पानी में गिरा देता है। एलेक्स उसे डांटता है तो जैक को होश आता है और वो माफी मांगता है। फिर जैक कहता है कि वो लोग 20 मिनट आराम करेंगे। वो अकेला जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है जहां दर्द से उसका शरीर कांप रहा होता है। टॉप दूर से ये देखता है और टाइलर से कहता है कि दवाई असर नहीं कर रही।
अचानक जैक को महसूस होता है कि वो दूर खड़े लोगों की बातें भी साफ साफ सुन सकता है। तभी टाइलर उसके पास आता है, लेकिन जैक कहता है कि वो ठीक है और उसे भरोसा रखने को कहता है। आराम के बाद टीम फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन जैक अब भी अपने दर्द को छुपाता रहता है। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जो सबको लगातार आगे धकेलता रहता है। टीम को डर लगता है कि कहीं ये तेज धारा उन्हें रास्ता भटका न दे, लेकिन जैक गुस्से में कहता है कि यही एक रास्ता है बाहर निकलने का, इसलिए सबको उसी के साथ जाना पड़ेगा। एलेक्स उसे समझाता है कि वो मरने की जिद कर रहा है, लेकिन जैक नहीं मानता। तेज बहाव में बहते बहते कैथरीन फंस जाती है। टाइलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो कुछ नहीं कर पाता और खुद भी टीम से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ निकोलाई एक पत्थर पकड़कर रुका रहता है, क्योंकि उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया होता है। कुछ देर बाद टाइलर एक झरने वाटरफॉल से नीचे गिर जाता है और कैथरीन भी उसके पीछे आ जाती है। वो बताती है कि पीछे कुछ था जिसने उसे पकड़ लिया था। तभी चार्ली भी उनके पास पहुंचती है और कहती है कि पानी में कुछ अजीब है। टाइलर जब ध्यान से देखता है तो उसे बड़े बड़े दांत वाले अजीब से ईल जैसे जीव दिखते हैं। वो तुरंत फ्लेयर जलाता है, जिससे वो जीव डरकर भाग जाते हैं। उसी समय बाकी 3 लोग भी उनसे संपर्क करते हैं और अपनी जगह दिखाने के लिए फ्लेयर जलाते हैं। टाइलर और लड़कियां उनकी तरफ तैरने लगती हैं। तभी उन्हें निकोलाई के झरने से गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैक उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी निकोलाई की चीख सुनाई देती है, कोई उसे हमला कर रहा होता है। कैथरीन उसे बचाने जाना चाहती है, लेकिन टॉप सबको रोकता है और कहता है कि सब लोग एक घेरा बनाकर रहें और इंतजार करें। जैक खून के निशान का पीछा करता है और देखता है कि एक भयानक बड़ा जीव निकोलाई को घसीट कर ले जा रहा है। जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि उस जीव के हाथ पर टैटू बने हैं, यानी वो पहले इंसान था। उधर टीम के पास एलेक्स को पानी में कुछ हरकत महसूस होती है, तो वो जोर जोर से पैर मारने लगता है और वो चीज डरकर भाग जाती है। जैक वापस आकर सबको सच बताता है। ये सुनकर कैथरीन उसे दोष देती है कि निकोलाई की मौत उसकी वजह से हुई, क्योंकि वो कैंप छोड़ना ही नहीं चाहता था। टीम आगे बढ़ती रहती है और उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई इकोलोकेशन कर रहा हो। इससे साबित होता है कि वो जीव लगभग अंधे हैं और आवाज से रास्ता ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें एक बड़ी पानी की धारा मिलती है, जो शायद बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन उन्हें डर है कि वहां भी वो खतरनाक जीव हो सकते हैं। जैक फैसला करता है कि उन्हें दीवार चढ़कर जाना चाहिए। चार्ली आगे जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है कि वो और टाइलर जाएंगे। इसी बीच कैथरीन टाइलर से कहती है कि जैक अब लीड करने के लायक नहीं है, और ये बात जैक सुन लेता है। तभी चार्ली मौका देखकर खुद ही चढ़ना शुरू कर देती है। वो बहुत तेजी और एक्सपर्ट तरीके से चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर उसे हवा का हल्का झोंका महसूस होता है, जिससे लगता है कि बाहर का रास्ता पास है। बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चार्ली अंदर झांकती है, उसे एक बहुत बड़ा चमगादड़ जैसा खतरनाक जीव दिखता है, जो जोर से चिल्लाता है। डर के मारे चार्ली पीछे हटती है और फिसल जाती है। वो नीचे गिरती है, लेकिन रस्सी उसे बचा लेती है। कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो डरावना जीव उसकी तरफ आ रहा है। टीम उसे नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत धीरे हो रहा होता है। तब चार्ली खुद ही रस्सी के सहारे झूलते हुए नीचे आने लगती है और फ्लेम मथरोवर से उस जीव को दूर रखती है। जब उसे सही मौका मिलता है तो वो रस्सी काट देती है और सामने वाली दीवार पर छलांग लगा देती है, और उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जानवर उड़ सकता था। वो तुरंत चार्ली पर झपट पड़ता है और उसे बुरी तरह हमला करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए चार्ली फ्लेम थ्रोवर उठाती है और उस जानवर को आग लगा देती है। जानवर तो मर जाता है, लेकिन अफसोस चार्ली भी अपनी जान गंवा देती है। टीम जब चार्ली की बॉडी वापस लाती है तो सब नोटिस करते हैं कि जैक में कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों की पुतलियां अजीब हो गई हैं और चेहरा भी पीला पड़ गया है। तभी कैथरीन को समझ आता है कि जो परजीवी पैरासाइट है वो जैक के जख्मों से उसके शरीर में घुस गया है, और अब वो भी बाकी लोगों और जानवरों की तरह बदल रहा है। टाइलर अपने भाई जैक का बचाव करता है, लेकिन कैथरीन, एलेक्स और ब्रिग्स अब उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। वो लोग पहले देखे हुए पानी के रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। इधर जैक, टाइलर और टॉप दीवार चढ़कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब रास्ता साफ है। चार्ली ने जान देकर रास्ता बचा लिया। आगे उन्हें एक बर्फीली खड़ी चट्टान मिलती है और जैक कहता है कि नीचे उतरना होगा। उतरते वक्त टाइलर फिसल जाता है, लेकिन किसी तरह एक किनारे पर अटक जाता है। उसी दौरान उसका रीब्रीदर गिरकर टॉप को लग जाता है, जिससे टॉप भी नीचे फिसल जाता है और उसका पैर घायल हो जाता है। रीब्रीदर गिरते गिरते बर्फ की दीवार तोड़ देता है और एक नई गुफा दिखती है। तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां बहुत सारे कंकाल पड़े हैं, वो भी पुराने जमाने के कवच, आर्मर में। इससे निकोलाई की बात सच साबित हो जाती है।
थोड़ा आगे जाकर जैक को बहते पानी के नीचे से रोशनी दिखती है, यानी बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। लेकिन तभी जैक की तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। वो इसे नजरअंदाज करता है और टाइलर से कहता है कि वो बाकी लोगों को ढूंढने जाए। टाइलर मना करता है क्योंकि जैक साफ साफ बीमार लग रहा है। इस बात पर जैक गुस्से में आ जाता है और लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। तभी टॉप बीच में आकर मामला शांत करता है और टाइलर को भेज देता है। उधर कैथरीन और बाकी लोग पानी में उतरने ही वाले होते हैं। तभी ब्रिग्स को किसी जानवर के आने की आवाज सुनाई देती है। वो सबको भागने को कहता है और खुद फ्लेयर जलाता है, लेकिन जानवर नहीं डरता और उस पर हमला कर देता है। इसी समय जैक और टॉप पर भी एक और जानवर हमला करता है। वो बच तो जाते हैं, लेकिन वो जानवर उनका एक रीब्रीदर छीन लेता है। टाइलर पानी के अंदर से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है। जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि उनकी सारी चीजें खून से सनी हुई हैं। तभी उसे चीख सुनाई देती है और वो उस तरफ भागता है। वहां जाकर वो देखता है कि ब्रिग्स को वो जानवर उठाकर ले जा रहा है। टाइलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जानवर ब्रिग्स को चट्टानों में गाड़ देता है। मरने से पहले ब्रिग्स टाइलर को बताता है कि कैथरीन आगे है और उसे अपना पिकैक्स दे देता है। तभी वो जानवर फिर से आ जाता है और टाइलर भागता है। आगे एक और जानवर रास्ता रोक लेता है, लेकिन तभी उसे कैथरीन मिल जाती है। कैथरीन अपने सोनार डिवाइस से तेज आवाज निकालती है, जिससे वो जानवर डरकर भाग जाता है क्योंकि उनकी कमजोरी आवाज है। दोनों साथ भागते हैं और एक नदी तक पहुंचते हैं। वो उसमें कूदकर एक ही रीब्रीदर से सांस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत तंग होता है, जिसमें उनका रीब्रीदर छूट जाता है और कैथरीन बेहोश हो जाती है। टाइलर उसे खींचते हुए ऊपर तक लाता है और सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेता है। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो एलेक्स निकलता है। वो बताता है कि जानवर उसके पीछे पड़ा है। टाइलर एक बर्फ की दीवार देखता है और समझ जाता है कि ये वही रास्ता है जो जैक ने देखा था। तीनों तुरंत चढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां कंकाल पड़े थे और वहां उनकी मुलाकात जैक और टॉप से हो जाती है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सारे जानवर गुफा की छत से उल्टे लटके हुए हैं, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हों। मतलब अब उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। उन लोगों के पास इतने सांस लेने वाले यंत्र नहीं थे कि सब आराम से बच सकें। इसलिए जैक फैसला करता है कि वो जाकर वो वाला यंत्र वापस लाएगा जिसे राक्षस उठा ले गया था। बाकी टीम पानी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उनसे गलती से एक यंत्र गिर जाता है। आवाज इतनी तेज होती है कि एक खतरनाक जीव का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। एलेक्स तुरंत ध्वनि पहचानने वाली मशीन का इस्तेमाल करता है ताकि उस जीव को दूर रख सके, लेकिन वो राक्षस गुस्से में छत से लटकते पत्थर तोड़ने लगता है। उनमें से एक पत्थर एलेक्स पर गिरता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। टाइलर उसे बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक राक्षस वहां पहुंच जाता है और एलेक्स को मार देता है। उसी समय पानी से एक और जीव उनकी तरफ आता है। टॉप और कैथरीन छिपने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी आवाज से उन्हें पकड़ न सके, लेकिन फिर भी वो उन्हें ढूंढ लेता है। टॉप उसे यंत्र से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। तभी टाइलर आगे आता है और अपनी बड़ी धारदार छुरी से उस जीव को मार गिराता है। उधर जैक तीसरे राक्षस से भाग रहा होता है। वो दीवार पर चढ़कर किसी तरह आखिरी सांस लेने वाले यंत्र तक पहुंच जाता है और उस राक्षस को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन अब और भी जीव आने लगे थे। जैक एक हवा भरा सिलेंडर अपने भाई टाइलर की तरफ फेंकता है और दूसरे सिलेंडर में जलती हुई मशाल डालकर उसे पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो सिलेंडर फटता है, पूरी गुफा हिलने लगती है। सारे राक्षस उस धमाके में उलझ जाते हैं, लेकिन एक अभी भी जैक के पीछे पड़ जाता है। वो उड़ता हुआ जैक की तरफ आता है और तब जैक एक बड़ा फैसला लेता है। वो उस पर कूद पड़ता है और उसे लेकर पानी में गिर जाता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। गुफा धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन टाइलर, कैथरीन और टॉप किसी तरह तैरकर बाहर निकल जाते हैं और आखिरकार सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में टाइलर टॉप को अलविदा कहता है और फिर एक कॉफी घर में कैथरीन से मिलता है। वो सोचता है कि क्या जैक बाहर जिंदा रह सकता था, खासकर उसकी बदली हुई हालत देखकर, लेकिन कैथरीन कहती है कि अब उसे भी यकीन नहीं है। जाते जाते कैथरीन टाइलर के गाल पर चुंबन देती है और कहती है कि शायद वो परजीवी बाहर आना चाहता था। तभी टाइलर देखता है कि कैथरीन की आंखों की पुतलियां भी बदल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे जैक की हुई थीं। ये देखकर टाइलर डर जाता है। कैथरीन वहां से चली जाती है और टाइलर उसे रोकने के लिए भीड़ में उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और यहीं से लगता है कि अब ये खतरा पूरी दुनिया में फैल सकता है। और इसी टेंशन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।